नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस पर। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 अर्थात नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, संख्या पद्धति को। और इसके एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किया। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग जाके आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। और पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है, इसके लिए हमको सबसे पहले वास्तविक संख्या कहते हैं किसको, इसके बारे में जानना होगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग बेसिक बताए हैं नंबर सिस्टम का। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप जा करके उसको आसानी से देख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। तो वास्तविक संख्या हम उसको कहते हैं अर्थात परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या हो जाएगी, बट वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ, इसको हम लिख सकते हैं हाँ प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? लेकिन क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। इसलिए अपरिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या हो जाएगी, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, बट अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसमें एक बात मानने वाली है कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा होता क्या है। संख्या रेखा हम उसको बोलते हैं जिसमें इधर 0 होते हैं, इसमें नेगेटिव वाले पार्ट होते हैं। इधर क्या होते हैं? नेगेटिव, और इधर वाले जो पार्ट होते हैं वो पॉजिटिव पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात क्या है कि नेगेटिव पार्ट का तो वर्गमूल होता ही नहीं है। नेगेटिव पार्ट का वर्गमूल नहीं होता है, तो सीधा बात यहाँ पर हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, अर्थात असत्य हो जाएंगे। लिखेंगे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी एग्जांपल माइनस वाला आप ले लीजिए। -2 एक क्या है? -2 एक ऋणात्मक संख्या है। -2 एक ऋणात्मक संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होता है, अर्थात इसका वर्गमूल कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगा। इसलिए संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु होता है √m के रूप का नहीं होता। अगर हाँ बात करें प्रत्येक बिंदु, अगर 4 की बात करें तो 4 हो सकता है, इसका रूट 4 हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले कुछ हो जाए 4 हो जाएंगे और √3 हो जाएंगे, √3 हो जाएंगे। इधर पॉजिटिव वाले 4 जो होते हैं इधर वाले सब हो जाएंगे रूट के रूप में। बट नेगेटिव को हम कहीं आप नहीं देखेंगे कि -√3, नहीं देखेंगे -√2, ये आप कहीं पर नहीं देखेंगे। इसलिए सब जो होते हैं संख्या रेखा पर वो वर्गमूल उसका नहीं होता है। आइए हम लोग चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? कहिएगा नहीं होती है, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या
प्रत्येक अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या हो जाएगी, लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है प्रत्येक वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आते हैं और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, क्योंकि जो होते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं वो कतई नहीं इरेशनल नंबर होंगे, कभी नहीं होंगे। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं औसत। क्या लिखेंगे? औसत लिखिए या नहीं लिखिए, क्या लिख सकते हैं? औसत लिख सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एक वास्तविक संख्या लीजिए, क्योंकि 4 एक क्या है? वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। बताइए 4 क्या है? 4 वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों आते हैं। 4 तो परमेय संख्या दोस्तों है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में जब इसको हम लिख सकते हैं तो क्या ये रेशनल नंबर आते हैं, अर्थात ये परमेय संख्या हो जाएंगे। क्या 4 परमेय संख्या होंगे तो क्या 4 अपरमेय संख्या होते हैं? कहिएगा नहीं, क्योंकि अपरमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक अपरमेय संख्या और ये इसलिए एक परमेय संख्या और ये एक वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें क्वेश्चन ये भी कहेंगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परमेय संख्या होती है, ये भी नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो अपरमेय संख्या भी आती है। लिखिएगा √3 एक वास्तविक संख्या जो कि परमेय संख्या नहीं। तो जिस तरह से क्वेश्चन दोस्तों आपका बनेगा आप उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। कैसे हो सकते? धनात्मक पूर्णांक में दोस्तों 4 भी आता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो यहीं पर 31 हो गए। धनात्मक पूर्णांक दोस्तों 16 भी आते हैं और 16 का वर्गमूल 4 होता है, 9 भी आते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होता है। बहुत सारे वर्गमूल ऐसे आते हैं जिनका वर्गमूल निकलता है, कोई भी संख्या, बहुत सारे संख्या हैं जिनका वर्गमूल हो जाते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। कुछ वैसे होते हैं, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसको √2 लिखेंगे। 3 इसको √3 लिखेंगे। 7 √7 लिखेंगे। तो कुछ धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनके वर्गमूल, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे हैं जिनके वर्गमूल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके वर्गमूल होते हैं, वो धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इनका आंसर आप लिखेंगे कि नहीं। क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखिएगा नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या लिखिएगा? अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? नहीं होते हैं जैसे एक एग्जाम्पल हम जैसे रहते हैं, जैसे 16 एक क्या है? 16 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसका वर्गमूल 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। जो एक कौन सी संख्या है? जो एक परमेय संख्या है। तो कोई भी, तो जिसका वर्गमूल निकला वो परमेय संख्या है। जैसे एक ये भी परमेय संख्या है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये अपरमेय। जैसे 3 लेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो √3 होगा, ये अपरमेय संख्या। अगर 4 लेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना? 2 एक परमेय संख्या। तो बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका वर्गमूल करने पर अपरमेय होते हैं, और बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक ऐसे हैं जिनका वर्गमूल करने पर परमेय होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, तो नहीं होते। सब का नहीं हो सकता है, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। तो इस तरह से इसको बने। अगर इसको हम निकालते हैं, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को हम 4/1 लिखते हैं तो ये
क्या ये p बटा q के फॉर्म में नहीं हुआ? तो ये कौन सी संख्या? ये परिमेय संख्या होते हैं। दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे और अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।